हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि इस क्लास में हमने नंबर सिस्टम चलाया हुआ है और आज ये सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन जो कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसकी आज आपकी क्लास होने वाली है भाई। ठीक है। और मैंने कल एक क्लास ली थी, आपको पता होगा, उसमें मैंने 14 क्वेश्चंस आपको कराए थे भाई। और आज ये आपका अगली क्लास होगी, इसी की कंटिन्यू करेंगे हम। और इसमें 15 क्वेश्चन नंबर 15 से आपके शुरू होंगे भाई। ठीक है। तो आपको पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले क्लास जरूर देखें। ठीक है। इसी के बाद आपको फिर इस क्लास पे आना है भाई। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से भाई। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखो क्वेश्चन है आपके सामने 3 + 1 एक ब्रैकेट में 3² + 1 और ये एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, सबको मल्टीप्लाई किया गया है और आपको बताना है कि इसका मान सिंप्लीफाइड रूप इसका क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है भाई। ठीक है। तो चलिए देखो, जब भी इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो देखो यहां पर आपको एक फॉर्मूला आपको जरूर दिमाग में रखना है भाई। ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई। आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर कभी भी a + b और a - b की गुना करने को बोले तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आपका a² और आपका -b²। सबको पता है भाई ये। ठीक है। तो चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन में मैं 3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है। 3 - 1 मतलब 2। ठीक है। 3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करने पे एक फायदा आपको मिलेगा भाई। और वो फायदा क्या है कि आपको पता लग गया यहां पर कि 3 - 1 यानी a - b और a + b। ठीक है। यानी ये a + b a - b बन गया, यानी a² - b²। यानी अगर मैं इन दोनों को अब कंबाइन करूं तो ये आपका 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आएगा, यानी 3² - 1 आएगा भाई। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? फिर से अगर आपको पता है, अब ये दोनों तो हो चुका आपका इतना। ठीक है भाई। अब इसको जब इसके साथ जोड़ूंगा मैं, देखो 3² - 1 और 3² + 1 यानी a - b और a + b। तो क्या आएगा भाई, आपको पता है a - b a + b आपको क्या होगा भाई। अगेन जब इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, तो आपका बन जाएगा अब 3⁴ - 1। ठीक है। यानी a² यानी 3 का स्क्वायर का भी स्क्वायर और -1, ये बनेगा आपका 3⁴ - 1। ठीक है। दोबारा से यहां तक आपका कंबाइंड हो चुका है भाई। ठीक है। अगर मैं 3⁴ - 1 को इससे कंबाइंड करूंगा भाई, सिंपल सी बात है, यहां तक का कंबाइंड हो चुका है भाई। अगर मैं इससे कंबाइंड करूंगा तो अब बन जाएगा आपका ये 3⁸ - 1। ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं भाई। ठीक है। यानी यहां तक का कंबाइंड होके आपका 3⁸ - 1 बन चुका है भाई। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको कंबाइंड करूंगा तो आपको पता है फिर से a - b और a + b आया। तो अगर मैं इसको इससे कंबाइन करूंगा तो आपका आएगा 3⁻16 - 1। ठीक है। यानी यहां तक का पूरा जो अगर मैं काट दूं तो ये किसके बराबर है, 3⁻16 - 1 और नीचे आपका ये /2 जो का तो है ही भाई। ठीक है। जब मैं इस 3⁻16 को -1 को इससे कंबाइन करूंगा तो देखो a - b और a + b, तो ये आएगा आपका a का स्क्वायर यानी 3⁻16 का स्क्वायर मतलब 3⁻32 और -1। और आपको पता है बटे में आपका अब भी 3 - 1 2 है, यानी इसका उत्तर क्या होगा भाई, आपका 3⁻32 - 1/2। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो ध्यान देना भाई, आपको जस्ट फोकस करना है a - b a + b बनाने पे। ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे a + b है यानी 3 + 1 है। अगर मुझे यहां पर a² - b² बनाना है तो मुझे सिंपल सी बात है, यहां पर a - b से ऊपर नीचे गुना करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। और a - b यहां पर क्या है आपका, यहां पर है आपका 3 - 1 यानी अगर 3 + 1 है तो मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए 3 - 1 चाहिए। ठीक है। अगर मैं 3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा भाई। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये आएगा, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये आएगा, इसको इसके साथ कंबाइन करूंगा तो आपका ये आएगा, इसको अगर इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा तो आपका ये आएगा, और फाइनली अगर मैं इसको इससे कंबाइन करूंगा तो आपका 3⁻32 - 1 आएगा और नीचे बटे में आपका 3 - 1 2 है ही, क्योंकि सारा आपका गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो उत्तर क्या होगा आपका 3⁻32 - 1/2 होगा भाई। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है भाई। ठीक है। यानी आपको जस्ट वर्गमूल निकालना है भाई। ठीक है। यू हैव टू फाइंड ओनली स्क्वायर रूट। ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई, बताइए 2916 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है। मैं आपको अलग से बता रहा हूं भाई, 2916 का वर्गमूल क्या होता है। अगर आपको किसी को निकालना नहीं आता है तो मैंने वर्गमूल निकालना आपको सिखा रखा है, आप जरूर उस क्लास को जरूर अटेंड करें भाई। ठीक है। तो चलिए अगर अंत में 6 है तो आपको पता है सभी को कि अंत में 6 केवल तब आएगा जब किसी नंबर के अंत में 4 हो या 6 हो। ठीक है भाई।
अब अंत के 2 अंक आपको इग्नोर करने हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता है 29 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होती है आपकी 25 और 25 होता है आपका 5 का, तो यहां पर 5 यहां पर लिख दीजिएगा, 5 यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। याद है कुछ आप लोगों को? फिर मैंने आपको बताया था जो ये 5 है इसकी गुना करनी है आपको इससे अगले नंबर में, तो 5 की गुना करेंगे हम अगले नंबर में, यानी 30, 5 गुना 6 30। अब 30 से नंबर ये छोटा है तो उत्तर भी आपका छोटे वाला होगा, यानी आपका 54। 2916 का वर्गमूल आपका 54 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अब, अगर इस पूरे नंबर का वर्गमूल 2916 का वर्गमूल अगर 54 है, तो मुझे बताइए आप लोग कि 29.16 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात है, एक का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी का आपको खुद करना है भाई, ठीक है। देखो 29.16 का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। तो मतलब ये नंबर क्या है भाई, नंबर है आपका 2916/100। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, पॉइंट हटाने के लिए हमने 100 जो है नीचे लगा दिया भाई, ठीक है। 2916 का हो गया भाई आपका 54, ठीक है, और 100 का हो गया 10, यानी आपका 5.4 आएगा, ठीक है। तो यानी इस नंबर का जो वर्गमूल है ये है आपका 5.4। मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, इस नंबर का वर्गमूल आपका 5.4, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर 2 अंक है यहां पर तो पॉइंट आपका 1 अंक बाद होगी, ठीक है। इस नंबर का वर्गमूल क्या होगा आपका, देखो ये तो आपका 5 आपका 54 तो होना ही है भाई, लेकिन आपको एक चीज ध्यान है भाई कि अगर ये 54 है तो यहां पर अगर 4 हैं तो वर्गमूल निकालने के बाद अंक में यहां पर 0.54 इसका वर्गमूल आएगा भाई, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा, देखो 54 तो यहां भी आना है भाई, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है भाई यहां पर अंक आपके 6 हैं, तो अगर 6 यहां पर हैं तो वर्गमूल में कितने होंगे आपके 3 होंगे, यानी 0.054। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर लीजिएगा भाई, इस 2916 को अगर मैं यहां पर लिखता हूं भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, देखिए अगर ये नंबर आपका 0.002916, ठीक है भाई, अगर ये आपका नंबर है 0.002916, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप मुझे बताइए इसको कैसे आप लिखेंगे भाई। तो 2916 तो आ गया बटे 1, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 लगानी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, ठीक है। अब 2916 का वर्गमूल होता है आपका 54, और इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, इसका वर्गमूल होगा 1000, ठीक है। जब 54 को आप 1000 से भाग दोगे तो आपका 0.054 आपका इसका वर्गमूल आने वाला है भाई, ठीक है। सेम अगर मैं यहां बात करूं तो देखो 54 तो यहां भी आने वाला है, ठीक है। साथ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद पॉइंट है, तो यहां पर होगी आपकी 4 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। तो अब तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जोड़ने की, ठीक है। तो जोड़ने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना भाई, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखने हैं भाई, जैसे कि आपका 5.4 है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है 0.54, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और ये 54, ठीक है भाई। अगला नंबर है 0.054, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 054, ठीक है। और अगर आपको ये जोड़ना है भाई तो पॉइंट के नीचे फिर से 0.0054, और आपको इनको नॉर्मली जोड़ देना है। सबसे पहले आप 0 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। देखिए यहां पर कितना है आपका 4 है, 4 5 9 है, ठीक है, 4 5 9 है, 4 5 9 है, और यहां पर होगा आपका 5, तो उत्तर क्या होगा आपका 5.994, एंड दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन ये दोनों आपको थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है, प्योरली बेस्ड है आपके वर्गमूल पे, ठीक है। ये वर्गमूल पे और ये आपका a + b a - b वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको नंबर्स के बारे में सोचना है भाई, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एक बार इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है भाई, देखिए 2 संख्याओं का योगफल 59 है और गुणनफल 840 है, तो उनके वर्गों का योग बताना है भाई, ठीक है। तो चलिए देखो 2 संख्याएं मान लो a और b हैं, ठीक है। a और b का योगफल तो है 59, ठीक है, और 2 संख्याएं a और b जो हैं उनका गुणनफल है 840, ठीक है भाई। तो आपको बताना है, पहली बात तो बताइए वो संख्या कौन सी है, क्योंकि अगर आपने संख्या निकाल ली तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है भाई, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कैसे, आपको ये पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 840 है, तो एक काम करते हैं यार, 840 को तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 840 क्या होगा भाई, अगर मैं इसको तोड़ूं तो आपको दिख रहा है भाई ये 21 हो गया, 21 चौक 84, ठीक है। तो क्या मैं कहता हूं भाई ये 21 × 40 हो गया, ठीक है। देखो आपको जस्ट नंबर्स के साथ प्ले करना है, ठीक है भाई। आपको इस 840 को ब्रेक करना है, तो मेरे दिमाग में है 21 ×
40, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं 21 को तोड़ता हूं तो आएगा आपका 3 गुना 7 और ये आएगा आपका 5 8 40, ठीक है। यानी इस नंबर के ये टुकड़े हैं भाई, आपको दिख रहा होगा भाई। अगर आप फर्दर चाहो तो 8 को भी तोड़ सकते हो, लेकिन पहले हम यहां चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्या। देखो इन सब का गुणनफल 840 है भाई। इनमें से कोई दो संख्याओं का जो मतलब ऐसी कोई दो संख्या बना लो जिनका जोड़ आपका 59 हो। तो देखिए भाई अगर मैं देखूं यहां पर 8 7 56 और 5 से 15, ये तो आपका बैठने वाला नहीं भाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 8 से 24, देखिए भाई 8 से 24 और 7 5 35, तो आप मुझे बताइए 35 और 24 क्या होता है भाई। 35 और 24 आपका 59 होता है। यानी आपको इस संख्या से लग गया पता तोड़ के कि यानी वो दो संख्या भाई आपकी 35 और आपका 24 है। देखो 7 5 35 और 8 से 24, यानी वो दो संख्या कौन सी आपकी 35 और 24 हैं, जिनका अगर आप योग करोगे तो 59 आएगा, जिनका अगर आप गुणनफल निकालोगे तो आपका 840 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। अब आपको बताना है उन संख्याओं के वर्गों का योग। तो कुछ नहीं करना है भाई, वर्गों का योग मतलब आपको बताना है 35 का वर्ग, ठीक है, प्लस 24 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके लिए, ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो आप ये डिजिट लगा लो चाहे, ठीक है, इकाई का अंक। लेकिन इकाई के अंक में आपको पता है दो ऑप्शन फंस जाएंगे आपके, क्योंकि बाद में एक है, तो आप पूरा ही कर लो। आपको पता है 35 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको बता रखा है अंत में अगर 5 हो तो 5 का वर्ग 25 और 3 की गुना करो इससे अगले नंबर में, 3 चौक 12, तो यानी 35 का वर्ग होगा आपका 12 25, ठीक है। हालांकि आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। 24 का वर्ग क्या होगा आपका, 24 का वर्ग होगा आपका 576, ठीक है। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 6 5 11 7 2 9 1 10 5 2 7 1 8 1801 आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आपको नंबर्स के साथ अब प्ले करना है भाई, ठीक है। यू हैव टू प्ले विद नंबर्स, ठीक है। बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ये बहुत आसान है भाई, ठीक है। दो क्वेश्चन और ऐसे ही हैं भाई, इनमें से एक मैं आपको बताऊंगा, एक आप लोग खुद अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई, ठीक है। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। देखिए भाई दो संख्याओं के बीच का अंतर जस्ट मान लीजिएगा, मान लो संख्या भाई a और b, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इनका अंतर a माइनस बी आपका 6 दे रखा है भाई, ठीक है। देख रहे आप लोग उनके वर्गों के बीच अंतर, वर्गों के बीच मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर आपका 60 है भाई, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई। दो संख्याएं मान ली मैंने a और b, इन दोनों का अंतर 6 है, इन दोनों के वर्गों के बीच अंतर 60 है भाई, ठीक है। अब फिर से आप मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अगर आपको पता है भाई a प्लस बी माइनस बी 60 है तो a माइनस बी का मान 6 है ना। अगर मैं a माइनस बी का मान उठा के यहां रख दूं तो आपको पता लगेगा भाई a प्लस बी का मान आपका 10 होगा भाई। सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस बी a प्लस बी होगा। a माइनस बी का नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से 6 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 6 रखेंगे तो 6 इंटू a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर आपका 10 आएगा भाई, ठीक है। अगर a प्लस बी 10 है, ठीक है, a प्लस बी अगर 10 है और a माइनस बी 6 है तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको दो रेखिक समीकरण मिले, a प्लस बी 10 है, ठीक है, और a माइनस बी आपका 6 है, जब भी आपको ऐसी दो रेखिक समीकरण मिले यानी यहां पे इनका कुछ भी गुणांक ना हो, देखो अगर 2a प्लस 3 भी मिल जाता तो वहां पर वो है तो रेखिक ही, लेकिन उनका गुणांक बदल गया भाई, ठीक है। जब गुणांक आपका एक एक हो तो उस केस में अगर आपको a का मान निकालना है तो a के मान के लिए दोनों को जोड़ दो, 10 और 6 16, 16 का आधा 8 होगा भाई, ठीक है। अगर आपको b का मान निकालना है तो दोनों का अंतर ले लो, अंतर मतलब 10 और 6 का अंतर कितना होगा 4, और 4 का आधा आपको 2 करना है, ठीक है। तो यानी a का मान 8 है, b का मान 2 है, और आपको बताना क्या है भाई, आपको ये संख्या नहीं बतानी है, आपको उनके घनों का योग बताना है, ठीक है। तो यानी एक संख्या 8 है, एक संख्या 8 आई निकल के, एक संख्या 2 आई, तो दोनों के घनों का आपको योग बताना है। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, उत्तर क्या होगा आपका 520 आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे भाई, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद से प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। तो चलिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आपके लिए क्वेश्चन ये होमवर्क है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 21 22, ठीक है भाई। चलिए भाई दोस्तों, अब आपके सामने है
क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 बिल्कुल सिंपल है भाई। और ये क्वेश्चन है आपके सिंपलीफिकेशन में लेटर फ्रैक्शन के, ठीक है। यानी एक सीडीसी बनी हुई आपको दिखाई देगी भाई, और आपको दिख भी रहा है सीडीसी कैसे बनी हुई है भाई, ठीक है। तो इनके आपको उत्तर बताना है भाई, इनके आपको उत्तर बताना है भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बताऊंगा, 21 आपको करना है, 22 में बताऊंगा, 23 आपको करना है। बिल्कुल सिंपल है यार, ठीक है, बिल्कुल फंडा क्लियर है भाई, ठीक है। हालांकि इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है अगर आप इन क्वेश्चनों को बेसिक से करोगे भाई, ठीक है। देखिए अगर आपको बेसिक से करना हो ऐसा क्वेश्चन, इसे बोलते हैं सीडी नुमा क्वेश्चन, लेटर फ्रैक्शन क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक से करना है तो हमेशा इसको स्टार्ट करो लास्ट से, पहले इसको सोल्व करो, ठीक है। जो आएगा फिर इस पूरे को सोल्व करना। तो ऐसे आपको ऊपर बढ़ते जाना है और आपको उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट क्या है भाई? शॉर्टकट इसका यह है कि सबसे पहले तो आप चेक करो कि ये सीडी कितने स्टेप में बनी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 स्टेप में भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाली भिन्न है उसको लिख लो आप, 3/5 को आप ऐसे लिखो, ऐसे 3:5 लिख लिया आपने। जो लास्ट में नंबर लिखा 3/5 को आप इससे लिख लो 3/5, ठीक है भाई। इसके बाद ये सीडी आपकी 5 स्टेप में है, तो आपको 5 बार प्रोसेस करना है, ठीक है। कैसे प्रोसेस करना है? सब में प्लस है भाई, सब में प्लस है तो प्लस करना है आपको, इस नंबर में जोड़ दो। तो 5 + 3 कितना होगा आपका? 8 होगा। एक बार तो हो चुका भाई, ठीक है। दोबारा से, यानी ये तो हो चुका, 5 बार करना है आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अगली बार में करना है कि आपको इस नंबर को आपको इसमें जोड़ना है भाई। तो 8 और 5 13, ठीक है भाई। कितनी बार हो चुका भाई? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको आप लिखो चुका, तू 3 5, फिर 1 2 3 4 5 स्टेप में। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर लिखना है, फिर इसको 5 बार लिखना है आपको, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 और 3 8, एक बार हो चुका, ठीक है। अगली बार फिर जोड़ो, 8 और 5 13, 2 बार हो चुका। अगली बार फिर जोड़ो, 13 और 8 21, एक बार फिर हो चुका भाई। फिर अगली बार फिर जोड़ो, 21 और 13 34, और फिर लास्ट बार फिर जोड़ो भाई, 34 और 21 आपका हुआ 55। यानी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट वाले नंबर को लिखो, फिर 1 2 3 4 5 बार आपको प्रोसेस करना है। देखो 1 2 3 4 5 करना कैसे भाई? सब में प्लस है, तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13, यानी लेटेस्ट नंबर में उससे पहला जोड़ना है भाई, ठीक है। और उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा सबसे बाद वाला नंबर, यहाँ पे लिखो आप, और नीचे लिखो उससे पहला नंबर, यही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है। कैसे करेंगे चलो मैं बता देता हूँ आपको। वीडियो को आप पहले 30 सेकंड पॉज करेंगे और अपने आप को इसको जो है करने की कोशिश करें, फिर आपको वीडियो देखनी है भाई, ठीक है। तो चलिए फिर से वही चीज़, 4:7 आपको लिखना है भाई। 1 2 3 4 5 स्टेप आपको करना है, 2 3 4 5। तो पहले 7 में 4 जोड़ो 11, 11 में 7 जोड़ो 18, 18 में 11 जोड़ो 29, 29 में 18 जोड़ो, कितना हो आपका? 47, 47 में आप 29 जोड़ो, कितना बैठेगा आपका? ये होगा आपका 76, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका? लास्ट नंबर बटे इससे पहला नंबर, यही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सबसे सिंपल लेटर फ्रैक्शन आपको समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे भाई, ठीक है। इसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है भाई, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, सबसे लास्ट वाली जो भिन्न को लास्ट में लिखो भाई, 2:9। सीडी हो रही है 1 2 3 4 स्टेप में पूरी, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब करना क्या है? यहाँ पर माइनस है, सब में माइनस है ना भाई। तो कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ इसमें आप ही जोड़ते थे ना भाई, यहाँ पर आपको इसमें से ये घटाना है। तो 9 में से 2 गया, 7 आया, ठीक है। ऊपर भी माइनस है, तो 7 में से 9 गया, माइनस के 2 आया। 7 में से आपको 9 घटाना है, तो माइनस के 2 आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद फिर से इस -2 में से आपको ये 7 घटाना है, -2 -7, ये आएगा आपका माइनस के 9, ठीक है। और फिर से आपको इस नंबर में से घटाना है, तो माइनस के 9 और माइनस के -2 घटाने हैं आपको, तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका माइनस के 7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर होगा आपका सबसे लास्ट वाला नंबर, ठीक है, सबसे लास्ट वाला नंबर और उससे पहला नंबर, यानी उत्तर होगा आपका 7/9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, अगर माइनस है तो माइनस करते जाओ, अगर प्लस है तो प्लस करते जाइए, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए, उसको भी करिए अटेम्प्ट। देखिए भाई फिर से वही चीज़, 2/3 लिख दिया आपने। सीडी कितनी बनी है? 4 स्टेप पूरा करना आपको, 2 3 4, ठीक है भाई। अब देखो इसमें से घटाओ, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 घटाना है, -2, -2 में से 1 घटाना है, माइनस के 3,
-3 में से -2 घटाना है, -3 में से आपको घटाना है -2, कितना आएगा आपका ये -1 आएगा। तो उत्तर क्या होगा आपका लास्ट नंबर माइनस उससे पहला नंबर, यानी उत्तर होगा आपका 1/3। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे जिसमें आपका प्लस भी हो माइनस भी हो, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे जिसमें आपका ये 1 की जगह कुछ और नंबर हो, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। तो क्वेश्चन और लेके आए हम आपके लिए भाई, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स है भाई, ठीक है। पहले दोनों टाइप बहुत सिंपल थे। अब देखिए इसमें करना क्या भाई, यहाँ पर प्लस माइनस आपका अल्टरनेट में भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है यार, ठीक है भाई। ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको लिखो आप 2:5 लिख लिया आपने, ठीक है भाई। अब देखना है भाई आपको 1 2 3 4 5 स्टेप में आपका सीढ़ी पूरी हो रही है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना है आपको भाई, ठीक है। जो पहला स्टेप है यहाँ पर आपको प्लस लग रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको माइनस करना है, फोर्थ स्टेप में आपको यह मतलब देखो लास्ट स्टेप में आपको प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ठीक है भाई, फिर आपका माइनस है और लास्ट में आपको प्लस करना है, बस इतना सा है, ठीक है। तो करते हैं भाई, ध्यान दीजिए सभी। देखो सबसे पहले तो आपको ये प्लस करना है, तो 5 और 2 7 हो गया भाई, ठीक है। फिर आपको माइनस करना है, यानी 7 में से 5 गया, कितना आपका 2 आएगा भाई, ठीक है। फिर आपको प्लस करना है, 2 और 7 9 हो जाएगा। फिर आपको माइनस करना है, तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और फिर आपको प्लस करना है, 9 और 7 16 जाएगा। और आपको पता है उत्तर क्या होता है भाई, लास्ट का नंबर बटे उससे पहला नंबर, यही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। लास्ट वाला नंबर लिखिए, पहले प्लस है तो प्लस कर दो, प्लस करेंगे 5 और 2 7, ठीक है भाई। फिर माइनस है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 7 - 5 2, ठीक है। फिर प्लस है, फिर इसमें 2 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, 9 जाएगा। फिर माइनस है, 9 में से आपको ये 2 घटाना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। फिर आपका प्लस है, तो 7 में आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, 16 जाएगा। और उत्तर क्या होगा, लास्ट संख्या बटे उससे पहले संख्या, यानी उत्तर आएगा आपका 16/7, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 पाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ए लिटिल बिट कैलकुलेटिव। बल्कि मैं आपको ये बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बेसिक से कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है आपको। ये 1 और 2 तो आपको लिखना ही लिखना है भाई, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है 1 2 3 4 में, तो 1 2 3 4। अब इसमें आपको यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 नहीं है भाई, ठीक है। तो करते क्या भाई, अब करना क्या है, ये जो 2 नंबर है भाई, ठीक है, इस 2 की गुना करनी है आपको। देखो यहां भी ध्यान देना इसमें, ठीक है। 2 × 7 और +1, 2 7 14 +1 15, ठीक है भाई। अब जो ये 15 आया, इस 15 की गुना करनी है अगले नंबर में। देखो यहां पर 5 है ना भाई, 15 5 75 और 1 76, सॉरी 15 5 75, ठीक है भाई। और आपको इससे पहला नंबर जोड़ना है, ठीक है भाई। 75 2 70 भाई, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो नंबर लिखा है 1/2 उसको लिखना है आपको, ठीक है भाई। अब देखो इस पे भी आपको ध्यान रखना है भाई, इस 2 से गुना करने 7 में, 2 7 14, ठीक है। और इससे पहला नंबर जोड़ना है, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो यहां पर आया 15, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। अब इस 15 में गुना करने है अगले नंबर से, 15 5 75 और इससे पहला नंबर आपको जोड़ना है, 77 आ गया। अब इस 77 में गुना करने आपको अगले नंबर 3 से, तो 77 × 3 कितना होगा आपका 210, 70 तिया 210 और 21 231, तो 231 हुआ भाई, 77 तिया 231 और इससे पहला नंबर आपको जोड़ना है, तो 231 + 15 यह आएगा आपका 246, ठीक है। अब अंतिम स्टेप और बचा। अंतिम स्टेप में क्या भाई, देखो 246 की गुना करनी है आपको 2 में, ठीक है। 246 × 2 और जोड़ना क्या है, इससे पहला नंबर, जोड़ना अब भी वही है, ठीक है। तो 246 दूनी ये होगा आपका 492 और आपको 77 जोड़ना है भाई, तो कितना है आपका 965, ये आएगा आपका 569। और उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर होगा लास्ट वाला नंबर और बटे पहले वाला नंबर 246, ये आपका उत्तर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल है थोड़ा सा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 1/2 लिख लिया। अब इस 2 से, जो 2 आपने लिखा भाई, इस 2 से इसमें गुना करो, 2 7 14 और इससे पहला नंबर जोड़ दिया 15 आ गया भाई, ठीक है। इस 15 में गुना करो अब इससे 15 5 75, ठीक है। और इससे पहले वाला नंबर जोड़ना है 75 2 77, ठीक है भाई। अब इस 77 में गुना करने के इससे 3 से, क्योंकि सीढ़ी ऊपर को बढ़ती जाएगी ना भाई, ठीक है। तो 77 तिया 231 और इससे पहला नंबर 15 आपको जोड़ना है 246। अब इस 246 में गुना करनी है 2 से, 246 दूनी
492 और इससे पहला नंबर 77 जोड़ देंगे तो 569 आएगा ये, और उत्तर क्या होगा, अंतिम संख्या बटे पहली संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लेटर फ्रैक्शन आपको अब समझ आ चुकी होगी भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टाइप पे, यानी क्वेश्चन करते हैं हम बोर्ड मास पर आधारित, यानी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं भाई। तो अब आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के आधारित हम बोर्ड मास पे क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड मास का रूल बताता हूँ कि बोर्ड मास रूल है क्या। ठीक है भाई, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बोर्ड मास आप लोगों ने ये रूल जरूर देखा होगा भाई। ठीक है, यानी कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है तो वहां पर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलिए इस रूल के बारे में बात करते हैं भाई। B4 होता है ब्रैकेट। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट को सोल्व करना है भाई। ठीक है, इसके बाद O4 होता है आपका ऑफ, फिर आपको ऑफ सोल्व करना है भाई, हिंदी में जिसे का बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको का। ठीक है भाई, फिर हम D4 डिवीजन, आपको उसके बाद डिवीजन सोल्व करना है भाई। नेक्स्ट इज M4 मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको गुना करना है भाई। ठीक है भाई, उसके बाद आपका एडिशन यानी आपको जोड़ना है भाई, और उसके बाद आपको लास्ट में करना है भाई सब्ट्रैक्शन यानी आपको घटाना है भाई। ठीक है, ये बोर्ड मास का रूल है भाई। ठीक है, यानी अगर कभी भी आपको किसी बड़े से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ जाए, जैसे आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं भाई, और इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको सोल्व करना है भाई, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ ऑपरेट नहीं करेंगे, आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मास के रूल के मुताबिक सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर आपको सब्ट्रैक्शन सोल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ब्रैकेट में भी आपको ध्यान रखना है भाई कि ब्रैकेट भी आपने 3 देखे होंगे भाई। एक तो ये वाला ब्रैकेट देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, एक आपने ये वाला देखा होगा भाई, एक आपने ये वाला देखा होगा। ठीक है, इसको तो बोलते हैं भाई स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको बोलते हैं भाई मंझला ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं बड़े वाला ब्रैकेट। तो आपको ध्यान रखना है भाई, किसी क्वेश्चन में अगर ये तीनों है तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व होगा, और सबसे अंत में आपका ये वाला सोल्व होने वाला है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इनको समझते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे भाई। ठीक है, पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें। ठीक है, और इसे अपने आप करने की ट्राई करें भाई। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसको भाई। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले आपका सोल्व क्या होगा, सबसे पहले सोल्व होगा आपका ब्रैकेट। ठीक है, अब आप कहोगे सर तीनों तो ब्रैकेट है भाई, तो सिंपल सी बात है, तीनों ब्रैकेट को आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी ब्रैकेट की बात करूं तो अगर उसमें ऑफ है तो आपको सबसे पहले ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं तो सबसे पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा क्या भाई, ऑफ। ठीक है, तो 2 ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, जब भी कहीं आपको ऑफ दिखाई दे, ऑफ हिंदी में मिलेगा आपको का, तो इसका मतलब होता है भाई गुणा। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना आपको। तो ये कितना आएगा आपका 2 गुना 1/4, और इसको आपको यही सोल्व करना है भाई, इसके लिए आपको फर्दर लाइन नहीं लिखनी है, मैं तो आपको लिख के दिखा रहा हूं भाई। ठीक है, तो ये आएगा कितना आपका, ये आएगा आपका 1/2, यानी यहां से आपने सीधा 1/2 लिख देना है भाई। ठीक है, इसके बाद गुना, अगला ब्रैकेट सोल्व करेंगे आप। देखो, जब ये ब्रैकेट सोल्व करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, सबसे पहले जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा देखने को, या तो आपका होगा ब्रैकेट के अंदर ऑफ, अगर ऑफ नहीं है तो सोल्व करो आप डिवीजन, अगर डिवीजन भी नहीं है तो सोल्व करो आप मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कहीं ऑफ तो है नहीं, तो आपको यहां पर डिवीजन सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखना भाई, जब भी आप डिवीजन सोल्व करोगे तो डिवीजन को अगर आपको, भाग को अगर आपको सोल्व करना है तो उसे उल्टा करके आप गुना में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सबसे बेहतर यही है कि आप इसको उल्टा करके गुना में कन्वर्ट कर दो, और गुना वाला सेम है ही, यानी अब ये आपका गुना में कन्वर्ट हो चुका भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अब ये डिवीजन है ही। ठीक है, इसके बाद ये फिर से अगला ब्रैकेट है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2/3। ठीक है, अब इनमें भाग और ऑफ में पहले आपको ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, और ऑफ सोल्व कैसे होगा भाई, आपको पता है ऑफ का मतलब है गुना, तो 3 × 9 ये आएगा आपका भाग 9/16। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, यानी एक स्टेप में मैंने ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ था तो ऑफ को सोल्व किया भाई, अगर डिवीजन था, ऑफ नहीं था और डिवीजन से स्टार्ट हो रहा था भाई, तो मैंने वहां पर डिवीजन को सोल्व किया भाई। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में चेक करते हैं हम। देखो, इस ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करें तो 18 को
1/2 से भाग देना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिवीजन को सोल्व करना है तो इसको उल्टा करके गुना कर दो, ठीक है। तो 18 गुना करेंगे ना 2, तो यानी अल्टीमेटली आपका 36 है भाई। तो पहले वाला ब्रैकेट जो है ये सोल्व करके आपका 36 है भाई, ठीक है, गुना। सेकंड वाले ब्रैकेट को चेक करते हैं हम। देखो भाई 2 चौक 8, ये 8 हो गया भाई। तो अल्टीमेटली यहां से 5 बटे कितना है आपका 9 आया, ठीक है। और तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा भाई आपका, ये देखो गुना फिर आपका भाग फिर से, तो फिर से क्या करो, इसको उल्टा करके आप गुना कर दो। तो 2/3 और गुना 16/9, ठीक है। हालांकि ये स्टेप आपको यहीं पे ही कर देना चाहिए था भाई, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो 16 दूनी 32, अल्टीमेटली है कितना आपका, ये आपका देखो 16 दूनी 32, 32/27 है। तो लिख दूं मैं इसको मिटा के यहीं पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई दिस विल बी 32/27, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब अंतिम स्टेप में करना क्या है भाई, अब देखो अब बचा आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो अब क्या सोल्व करेंगे भाई, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे डिवीजन, ठीक है। तो करते हैं भाई, तो 36 गुना 5/9 और गुना को आप बदल दो, सॉरी भाग को आप बदल दो किसमें, डिवीजन में, एंड दिस विल बी 27/32। अब क्वेश्चन आपके लिए कुछ और है नहीं भाई, अब सारा क्वेश्चन मैंने आपका डिवीजन में पहुंचा दिया। तो उत्तर क्या आएगा आपका 9 × 27, ठीक है भाई। इसके बाद 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 32, ठीक है। उसके बाद 9 × 5 = 45 और 45 दिया 135, 135/8 इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये समझ आया होगा कि आपने इसको कैसे कैसे अप्रोच किया भाई, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करिए जल्दी, यानी 27 अटेम्प्ट करिए भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको देखना है भाई, सबसे पहले क्या होगा इसमें, डिवीजन होगा, ठीक है। तो भाग देते हैं भाई, तो माइनस के 5/2, दिस विल बी प्लस के, अब देखो ये इसको भाग देना है ना भाई, तो सबसे पहले आपको ये सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो 3/2 और भाग को आपको पता है कैसे करेंगे भाई, भाग को लिख देंगे 1/6। तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो सोल्व करेंगे यहां पर, तो सिंपल सी बात है 3 दूनी 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पे इन दोनों को सोल्व करने पे आपका क्या आएगा 1/4 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो दिस विल बी 1/4 और अब आपको गुना करने किससे 1/2 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई आपका माइनस के, दिस विल बी माइनस के 5/2 और प्लस के 1/8, यानी उत्तर आएगा आपका माइनस के 5/2 प्लस का 1/8। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम होगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे 4, ठीक है, और 4 × 5 = 20, माइनस के 20 और प्लस 1, यानी उत्तर होगा आपका माइनस के 19/8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात भी समझ आई होगी, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा भाई, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा, मान लीजिएगा आपने ये नोट कर लिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, हो सके कि आपको बोल देगा यही क्वेश्चन है मान लो, और इसमें आपसे बोल देगा कि भाई ये आपका यहां पर एक बार लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में ये वो बार नहीं होता भाई, जैसे आप समझते हो, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है भाई। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको सरलीकरण क्वेश्चन में ऊपर ये बार मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपका छोटे वाला ब्रैकेट है भाई, ठीक है, समझ गए। तो चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 28 के लिए फिर से मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और इस क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करिए पहले भाई, ठीक है। करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन जरूर लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन फिर से मैं बोलूंगा मैं आपको, अगर आपको बोर्ड मैथ्स क्लियर है तो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले सोल्व क्या करना पड़ेगा, जहां भी ब्रैकेट है और ऑफ है उनको आप सोल्व करिए। देखो सबसे पहले अगर मैं नीचे सोल्व करूं तो पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 3 × 7 = 21 है ना भाई। 21 को 21 से भाग देंगे, अल्टीमेटली नीचे आपका ये 1 है भाई, ठीक है। सबको समझ में आया भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो आप नीचे ऑफ है, तो 3 × 7 = 21 पहले तो एक होगा गुना, ठीक है भाई, और 21 को आपको 21 से भाग देना पड़ेगा, ये आएगा आपका 1, ठीक है। अब चेक करते हैं ऊपर सबसे पहले आप एक काम करिए, ब्रैकेट सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखो दिस विल बी, देखो ब्रैकेट अगर सोल्व करेंगे तो पहले गुना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, अल्टीमेटली ये पूरा लिख दूं भाई मैं, ठीक है। आप लोगों को अपने आप करना है भाई, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं जल्दी जल्दी कैसे करेंगे इसको, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसकी जगह रख देंगे आप कितना 10, ठीक है भाई। तो ये तो आपका 10 है, ठीक है। 2 - 6, दिस विल बी माइनस के 4, ठीक है। इसकी जगह -4 आएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया भाई, 36 डिवाइडेड बाई 42 ऑफ 6 × 7 प्लस 24 × 6 भाग 18 प्लस 3, और देखो भाग है फिर आपका -4 से, और माइनस है आपका 10 और भाग है आपका 8। ये आपको सोल्व करना है भाई, ठीक है। थोड़ा सा आपका टिपिकल है, लेंदी है, लेकिन आप कर जाओगे अगर आप बिल्कुल बोर्ड मास के रूल को फॉलो करोगे भाई, ठीक है। नीचे आपका 1 है, उसको आपको कर देना इग्नोर, ठीक है भाई। तो मैं अब इसको ऊपर लिख रहा हूं भाई, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इसको ऊपर,
तो देखिए आप लोग 36 है भाई। अब क्या करें सोल्व भाई इसमें, अब आपको सोल्व करना है इसमें ऑफ देखो ऑफ यहां पर है भाई, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 42 गुना 6 है, अल्टीमेटली कितना भाई 42 गुना 6। पहले आपको इसको सोल्व करना है भाई, देखो ये भी गुना है ये भी गुना है, लेकिन पहले आपको ये सोल्व करनी है भाई, ठीक है। तो 42 छिक्का देखो ये होता है आपका 252, ठीक है भाई, ये होगा आपका 252, ठीक है भाई। पहले आपने ये सोल्व किया तो ये तो आपका 252, ध्यान देना भाई, ये आपका 252, ठीक है। फिर आपका सोल्व होगा क्या भाई, भाग सोल्व होगा, क्योंकि इसके बाद तो भाग है सारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किया सोल्व ऑफ, उसके बाद आपका 36/252 ये जुका तो है, ठीक है, और गुना 7, ठीक है। इसके बाद प्लस के 24 गुना 6, अब देखो गुना है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसे अब सोल्व करो भाई, तो 6 को 18 से भाग देंगे, ये आएगा आपका 1/3, दिस विल बी 1/3, और ये कितना आपका प्लस के 3 है। अब देखो फिर से ये 3 को भाग देंगे -4 से, तो अभी ये वाला भी सोल्व होगा आपका, तो यहां पर कितना आएगा माइनस के आएगा 3/4, ठीक है भाई। इसके बाद माइनस के ये क्या आएगा आपका 10/8 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। दोबारा देखिए, पहले सोल्व किया 42 गुना 6 252, यानी 36/252 गुना जुका तो है 7 प्लस 24 और गुना, अब देखो ये सोल्व होगा क्योंकि भाग है, 6/18 कितना होगा 1/3, और फिर प्लस, ठीक है, प्लस अब ये भाग है, देखो 3 को भाग देंगे -4 से, तो यानी माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 3/4, और ये अंत में क्या आपका माइनस के 10/8 है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भाग देते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको भाग दो भाई, ठीक है। देखो 36 से अगर हम इसे काटे भाई, तो 36 छिक्का 216, 36 सत्ते, देखो ये आएगा 36 से कम 36, 36 सत्ते 252, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। 7 से आपके साथ कट जाएगा, तो यानी अल्टीमेटली जो पूरा नंबर है ना भाई, ये आपका 1 आ जाएगा, प्लस 3 8 24, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 3/4 है ही, और ये आपका आएगा 2 से काटेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ले लो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा आपका, देखो ये तो हो गया आपका 9, ठीक है, तो यानी अल्टीमेटली आपका ये 9 हो गया, तो 9 माइनस ये कितना होगा आपका भाई, 9 माइनस 5 और 3 8, 8/4, यानी 9 - 2 उत्तर होगा आपका 7, तो यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका कितना है 7 आपका उत्तर है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, ठीक है, और उनको भी आपको अटेम्प्ट करके देखना है भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे भाई, और इनके ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एक नंबर दिया हुआ है भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है भाई, रूल वही आपको लगाना है भाई, बोर्ड मास वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोल्व करना है भाई ब्रैकेट, ठीक है भाई, और ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ है तो आपको ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको सोल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए ध्यान दो भाई सभी, देखिए अगर मैं ऊपर वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूं भाई, तो सबसे पहले इसमें गुना सोल्व होगी, 2 दूनी 4, इसके बाद आपको देखो ये तो 4 है, ठीक है, और देखो 5 और 2 7, 7 में से आपको 4 घटाना है, तो अल्टीमेटली आपका 3 है, ठीक है, यानी ये पूरा ब्रैकेट आपका 3 है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगर ये 3 है तो अब आपको ये पूरा ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, देखो 3 तिया 9, ठीक है, यानी ये कितना हो गया आपका 4 प्लस 3 तिया 9, और ये हो गया आपका -8, तो अल्टीमेटली कितना भाई 9 और 4 13, 13 में से 8 गया 5, तो यानी पूरा ब्रैकेट आपका 5 है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यानी अगर मैं ऊपर वाली टर्म को लिखूं तो ऊपर वाली टर्म आपकी हो जाएगी 7 माइनस ये पूरी टर्म आपकी 5, और ये भाग आपका 5, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट सोल्व करा, ठीक है, ये 3 आया, 3 तिया 9, तो 4 प्लस ये पूरा 9 और 4 प्लस ये पूरा 9 और माइनस के 8, तो ये आएगा आपका कितना 5, और भाग देना आपको 5 से। तो ऊपर वाली टर्म तो आपने सिंपली कर ली भाई, अब आपको भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 7 में से 1 गया आपका 6, ऊपर तो आपका 6 आना है भाई, ठीक है, यानी ऊपर वाली टर्म तो आपकी 6 आ गई भाई, ठीक है। नीचे वाली टर्म की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपका ऑफ सोल्व होगा, तो 4 चौक 16, ठीक है भाई। अब भाग सोल्व होगा, 4 को जब 16 से भाग देंगे तो आपका 1/4 आएगा, यानी ये जो ब्रैकेट वाली पूरी टर्म है ये आएगी आपकी 4 प्लस 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि ये होगा 16 और 4 को 16 से भाग देंगे 1/4 आएगा, और 4 प्लस 1/4 कितना होगा आपका 4 चौक 16 1 17/4, यानी ये अल्टीमेटली ये पूरी टर्म आपकी 17/4 होगी, ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म, ठीक है भाई। उसके बाद क्या सोल्व होगा भाई, अब देखो अब अल्टीमेटली नीचे बचा आपका 2 भाग 2
ऑफ 17/14, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑफ के बाद ये पूरी ब्रैकेट है भाई, यह है आपका 17/4। ठीक है भाई, अब देखो, अब इनमें सोल्व क्या होगी भाई, पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपका ऑफ सोल्व होगा। तो अगर ऑफ को सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुना, तो गुना कर दो भाई। ठीक है, तो दिस विल बी 17 दूनी 34, 34 या फिर ये कह लो कि 2 से कट गया आपका, तो अल्टीमेटली आपका कितना 17/2। ठीक है, तो नीचे आपका बनता है अब 2 भाग 17/2। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको भाग को सोल्व करना है तो क्या करेंगे आप, इसको उल्टा कर दो, तो 2 गुना 2/17 यह आएगा आपका 4/17। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई? यानी आपको लग गया पता, ऊपर वाली पूरी टर्म आपकी 6 आई थी भाई। ठीक है, नीचे वाली पूरी टर्म आपकी आई 4/17। ठीक है भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो 6 गुना 17/4 आएगा, काटेंगे इसको, 2 ते 6, 2 दूनी 4, यानी 51/2 उत्तर आएगा। और 51/2 क्या होता है आपका 25.5 आपका इसका उत्तर होगा भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई ये। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, ये 3 आया, 3 तिया 9, ये 4 + 9 - 8, ये पूरा इतना है आपका कितना 5 आया भाई, तो 7 - 5 और भाग 5। ठीक है, ऊपर है आपका 6। नीचे जब सोल्व किया इस ब्रैकेट को तो 4 ऑफ 4 16 आया, 4/16 1/4 आया, 1/4 तो यहां तक आया और +4 तो यह आया आपका 17/4 पूरा। और अब देखो 2 भाग 2 ऑफ, आप ऑफ मतलब गुना 17/4, और सबसे पहले अब आपका ये ऑफ ही सोल्व होगा भाई। ठीक है, तो ये आपका 17/2, तो 2 भाग 17/2, भाग को अगर गुणा बदलना है तो उल्टा कर दो, तो वो आएगा आपका 4/17। यानी नीचे वाली पूरी टर्म आपकी 4/17 है, ऊपर वाली 6 है। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो उत्तर आएगा 25 से 1/2। ठीक है भाई, तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 30 और 31 है भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए अभी सिंप्लीफिकेशन के, ये सारे के सारे सीजीएल प्री के क्वेश्चन है भाई 2019 और 20 के भाई। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए आज इतने रखते हैं भाई ये। ठीक है, ये लगभग आपके सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के मैंने लगभग 30-31 क्वेश्चन लिए भाई। आपको इनको करना है भाई, और इनको हर एक कंसेप्ट को आपको समझना है भाई। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए इतने रखते हैं भाई। अब हम अगली क्लास में इसमें कोशिश करेंगे कोई नया चैप्टर करने की भाई, और हमारा टारगेट रहेगा शायद कि हम आपको एलसीएम एचसीएम पढ़ाएं। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई। इसको वीडियो को आज ही खत्म कर डालिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने आपके रिलेटिव हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।